नाज़ी आसफ मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकादार फलों के साथ ख़त्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेज़ी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हेबल था। इस घोंसले में इसके बच्चे रहते थे। मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हेबल को बताए बगैर ही ऐसे उड़कर गए कि वापस ही ना आए। नन्ही हेबल पहले ही इनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दबक गए। अब इस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चींटियां रहती थीं। हेबल सारा दिन शाख पर बैठी इन चींटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चींटियों का राशन ख़त्म होता तो हेबल से अमरूद मांगने आ जाती। हेबल अमरूद के टुकड़े काटकर नीचे फेंक देती कि इन्हें उठाकर नीचे ना ले जाना पड़े, और ये चींटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बल में घुस जाती थीं। हेबल की चंद बड़ी चींटियों से दोस्ती थी। इसकी दोस्तों में जेनी, कैनी, मैनी शामिल थीं। गुज़श्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नजर ना आता था। वो बहुत उदास थी। इसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी इसे बातें करने के लिए ना मिलता था। इसने सोचा चलो जेनी, कैनी और मैनी से मिलती हूँ। इनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चींटियों के बल के बाहर आकर आवाज़ें देने लगी। जेनी बाहर आओ, कैनी मैं हेबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो इसने फिर आवाज़ लगाई, मैनी देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मज़े से लेटी गर्मियों के जुमा-शुदा फल और खुशक मेवाजात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। वो सब खामोश रही, कोई भी इसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर गए। हेबल कमज़ोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चींटियों का खाना ख़त्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से इन्हीं के खाने के लिए ढूंढी, मगर बाहर तूफ़ानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चींटियों के बल में भी घुस आया और इन सब का खाना भी ख़राब हो गया था। चींटियाँ सर पर पाँव रखकर बाहर भागीं। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के इनके पास बचाव की कोई तदबीर ना थी, ना कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गईं और हेबल को आवाज़ें देने लगी, मगर कोई जवाब ना आया। जेनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो औंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर इसे सीधा किया, मगर वो बेसदा पड़ी रही क्योंकि हेबल मर चुकी थी। इसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर इन्हें ख्याल आया कि शायद इस दिन हेबल इनके लिए खाना लाई हो, मगर इन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हेबल की बात सुनना ही गवारा ना किया था। अब वो सब रो रही थीं। बाकी सारी चींटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सब ने मिलकर हेबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज़्यादा दुखी थीं कि हेबल कितनी अच्छी थी, इन्हें खाना भी देती थी। अब वो जब मर गई तो भी इसने सबको पनाह दी थी, मगर जब हेबल उदास थी तो इन्होंने इसकी बात सुनना भी गवारा ना किया। हाय अल्लाह, हमें मुआफ़ कर देना, हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद ना की। मगर अब इनके पास रोने के सिवा कोई चारा ना था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े।